डिस्कवर सीक्रेट्स ऑफ द हिमालय, योगी पायलट बाबा। अध्याय द रेजरेक्शन, पुनर्जीवन। पुनर्जीवन, द रेजरेक्शन। मेरी वापसी का दिन बागेश्वर के निवासियों के लिए एक उत्सव के समान था। जब मैं समाधि स्थल पर पहुंचा तो मैंने पाया कि मेरा शरीर बर्फ के टीलों के नीचे दबा हुआ था। कुछ बर्फ जो पिघल गई थी चारों ओर बह रही थी। पिंडर नदी उफान पर थी और वह जगह पूरी तरह वीरान थी। भगवान इंद्र और गुरुदेव हरि बाबा भी इस अवसर में भाग लेने के लिए नीचे आए। आखिरकार वो बहुप्रतीक्षित दिन आ गया और सूर्य की उज्ज्वल किरणों ने पूरी घाटी को रोशन कर दिया। मां काली अपने विराट रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों देवता भी इस भव्य क्षण के साक्षी बनने आए। संत गिरी और नागा बाबा की मदद से लोग उफनती नदी को पार करने में सक्षम हुए। नियत समय पर समाधि का द्वार खोला गया और मैंने धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश किया। मेरा जड़ शरीर चेतना के साथ जीवित हो उठा और मैं धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। जापानी कैमरा क्रू जो वहां मौजूद था ने अपने कैमरे में घटनाओं के क्रम को कैद करना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ी देर विश्राम किया और फिर डुबकी लगाने के लिए पिंडारी नदी की ओर दौड़ पड़ा। संत गिरी ने मुझे स्नान करने में मदद की। स्नान से तरोताजा होकर मैं उस जगह वापस आ गया जहां सब मेरा इंतजार कर रहे थे। महाअवतार बाबा, सर्वेश्वरानंद जी, मथुरादास बाबा, हरि बाबा और सूर्य, ये सभी वहां अपने स्थूल रूपों में मौजूद थे। देर से भोजन करने के बाद हम खाती गांव के लिए रवाना हो गए। हमने फुरकिया गेस्ट हाउस में रात बिताने का फैसला किया क्योंकि हम रात में यात्रा नहीं करना चाहते थे। हयात सिंह ने गेस्ट हाउस में सैकड़ों लोगों के ठहरने के लिए हर संभव व्यवस्था की। रात में बहुत ठंड बढ़ गई और लोग कांपने लगे, लेकिन कोई भी गर्माहट के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उस गीली सर्दी की रात में बाहर निकलने को तैयार नहीं था। मैंने उनकी समस्या को हल करने और अप्रत्याशित जगहों से मदद बुलाने का फैसला किया। इसलिए मैंने अपने विचार तरंगों, थॉट वाइब्रेशंस, को गणों, कैलाश पर्वत में छिपी एक जाति तक पहुंचाया और उनसे कुछ सूखी लकड़ियों के लिए अनुरोध किया। पास के इलाके में लकड़ी कटने की आवाज ने मेहमानों को भय से भर दिया और वे कांपने लगे। थोड़े ही समय में लकड़ियों का गट्ठर हमारे दरवाजे पर था। इस तरह मेरे दोस्त और अनुयायी भीषण ठंड से छुटकारा पाने में सक्षम हुए। अगले दिन हम खाती गांव पहुंचे और हमारा जोरदार स्वागत किया गया। हम आराम करने के लिए गांव में कुछ दिन रुके और बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए। कोई भी जीवात्मा जिसने संकल्प मंत्र शक्ति प्राप्त कर ली है, सूक्ष्म और स्थूल रूप में पूरे ब्रह्मांड का सर्वेक्षण कर सकता है। समाधि उसे इस अद्वितीय ब्रह्मांडीय अनुभव से गुजरने में सक्षम बनाती है। संकल्प समाधि की अवधि पूरी होने पर साधक अपने जड़ शरीर में लौट आता है। सामान्य रूप से मानव शरीर को विभिन्न योग क्रियाओं की मदद से निर्जीव बनाया जा सकता है, लेकिन यह अवस्था केवल थोड़े समय के लिए ही प्राप्त की जा सकती है। सूक्ष्म में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की शक्ति भी अनुपस्थित रहती है। साधारण और संकल्प समाधि के बीच यह मूल अंतर है। समाधि में लीन व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होता है, यहां तक कि शुद्ध आनंद के अनुभव से भी। वह अपने स्वर की लौ से प्रकाशित होता है और अपने काल में रमता है। यदि वह संकल्प का सहारा नहीं लेता है तो संभवतः वह निर्धारित अवधि के भीतर अपने शरीर में वापस नहीं आ सकता है। अंतरिक्ष के सभी निवासी, देवी और देवता इस अलौकिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। पृथ्वी पर रहने वाले कुछ व्यक्तियों के पास भी यह शक्ति है, लेकिन हम उनके अस्तित्व से पूरी तरह अनजान हैं। महाभारत और रामायण के युग में लोग अपने सभी कार्य संकल्प शक्ति की मदद से करते थे, लेकिन आज ये कुछ ही व्यक्तियों की धरोहर है। ऋषि अंगिरा का संदेश, द मैसेज ऑफ ऋषि ANGRISH, एक दिव्य आभा में लिपटे हुए एक भव्य पुरुष हमारे सामने प्रकट हुए। एक एक करके भीड़ ने श्रद्धेय संत को सम्मान दिया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और सार्थक रूप से मुस्कुराए। महाअवतार बाबा आगे आए और बोले, गुरुवर, इस व्यक्ति में प्रकृति के विद्रोह को वश में करने की क्षमता है। उसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच की खाई को पाटने की क्षमता है। वह योग में नए आयाम जोड़ सकता है। प्रकृति अपने पूरे प्रकोप के साथ मनुष्य पर प्रहार करेगी, लेकिन इस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां इस तबाही को रोक देंगी। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, आप सभी ने ब्रह्म में लीन होकर उपलब्धियां हासिल की हैं और परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अद्भुत कारनामों से मुक्त हैं। आप सभी ने स्वयं कर्म चक्र को महसूस किया है। समुद्र के तूफान केवल आपदा की शुरुआत की घोषणा करेंगे। मनुष्य का मन भी प्रकृति के प्रकोप को प्रतिबिंबित करेगा और वह अपने ही विनाश का कारण बनेगा। जब सब कुछ तबाही के कगार पर होगा, तब ये योगी अपने योगिक कर्तव्य दिखाने में सक्षम होगा। इस बीच आप अपने प्रतिनिधियों को समुद्र की हलचल को शांत करने और उबलते ज्वालामुखियों को शांत करने के लिए पृथ्वी पर क्यों नहीं भेजते? पृथ्वी पर बेहतरी और मानवता के स्पंदन प्रसारित करें ताकि मनुष्य भी शांत हो जाए और मानवता के स्पंदनों को आत्मसात कर ले। मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। उसके विचार तरंगे देवताओं को भी सांत्वना दे सकती हैं।
अपनी संकल्प शक्ति से वह पानी के प्रवाह को रोक सकता है, बशर्ते वह ऐसा करने का निर्णय ले। वह मेरे विचार तरंगों के साथ मिलकर इसे अंजाम दे सकता है। समय हमेशा गतिशील रहता है। परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। वे हमेशा परिवर्तन के अधीन हैं। प्रवाह और परिवर्तन की पकड़ में फंसा हुआ मनुष्य स्थिर नहीं रह सकता। आप सभी ने इंसानों के लिए एक मोड़ तो ला दिया है, लेकिन स्थिरता नहीं। महत्वपूर्ण स्थिरता के अभाव में मानव बेचैन हो गया है और धर्म और संस्कृति के व्यर्थ युद्ध में लगा हुआ है। प्रेम और भाईचारे की भावना लुप्त हो गई है और शत्रुता उनके अस्तित्व का मूल बन गई है। क्या विभिन्न धर्मों के मनुष्यों तक प्रेम और आशा का संदेश नहीं पहुंचाया जा सकता और एक एकीकृत शक्ति नहीं बन सकता? क्या यह संभव हो सकता है कि मनुष्य कट्टरता से मुक्त होकर केवल अपने भाइयों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जीना सीखे? मनुष्य इस पृथ्वी पर थोड़ी अवधि के लिए आया है। पृथ्वी पर अपने कार्यकाल के दौरान वह विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों से बोझिल रहता है। वह धर्म, समाज और विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों की मांगों से टूट जाता है। एक दिन पृथ्वी पर उसका निर्धारित समय समाप्त हो जाता है और थके हुए यात्री को प्रस्थान करना पड़ता है। ऐसी मानवीय तस्वीर की पृष्ठभूमि में प्रकृति का अपना असंतोष व्यक्त करना स्वाभाविक है। आपको पृथ्वी पर शांति के स्पंदन प्रसारित करने चाहिए ताकि प्रलय का खतरा टल जाए। मैं यहां केवल इन विचारों को व्यक्त करने आया हूं। मुझे उन कुछ यात्रियों के आगमन का पूर्व ज्ञान था जिन्होंने अंतरिक्ष का अन्वेषण किया था। जब मैं यहां आया तो मुझे महाअवतार बाबा, कपिल, सूर्य, मथुरादास जी और सर्वेश्वरानंद जी को देखकर खुशी हुई। हम पृथ्वी का एक अभिन्न अंग हैं और हम इस बंधन को नकार नहीं सकते। हम पहले इंसान हैं। अपने कर्मों के कारण हमने ये स्तर प्राप्त किया है। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य मानव जाति का कल्याण होना चाहिए। ऋषि अंगिरा ज्ञानवर्धक उपदेश के बाद दृश्य से प्रस्थान कर गए। अध्याय द इंपॉर्टेंस ऑफ अ समाधि। समाधि का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ अ समाधि। यदि कोई मनुष्य अपने शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित कर सकता है तो वह ब्रह्मवेता, ब्रह्म में लीन बन सकता है। उसके बाद पूरा ब्रह्मांड उसके लिए एक खुली किताब की तरह हो जाता है। एक योगी शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण की कला और उन्हें प्रकट, मटेरियलाइजिंग और अप्रकट, डिमटेरियलाइजिंग करने की तकनीक जानता है। वो ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर पर होता है और ब्रह्मांड की सभी गतिविधियों को समझ सकता है जो सूक्ष्म स्पंदनों, एस्ट्रल वाइब्रेशंस के रूप में दिखाई देती हैं। योगी अपने सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर स्वयं को प्रकट प्रकृति से अलग कर लेता है और अपने स्वर के भीतर गहराई में चला जाता है और अनंत काल की परतों में विचरण करता है। जब दो कंपन टकराते हैं तो वे एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं और भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। ये घटनाएं भविष्य की घटनाओं की एक निश्चित सीमा के भीतर होती हैं। लेकिन अगर कोई योगी संकल्प के साथ खुद को समाधि में डुबो देता है तो वो इस सीमा रेखा से परे होता है। जब कोई योगी समाधि की स्थिति में होता है तो उसका शरीर निर्जीव हो जाता है, हालांकि उसके विचार वांछित दिशा में होते हैं। समाधि कोई मामूली मुद्दा नहीं है और इसे परीक्षण या प्रदर्शन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। समाधि एक जीवन विज्ञान है। बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त का त्याग करके एक योगी तेजस या सर्वोच्च बुद्धिमत्ता, सुप्रीम इंटेलिजेंस की ओर उठने की प्रवृत्ति प्राप्त करता है। समाधि की मदद से एक योगी सूक्ष्म और कारण शरीर को अलग करता है और ब्रह्मांड में विचरण करता है। जीव और आत्मा का संज्ञान, कॉग्निशन, समाधि के माध्यम से संभव है। यह एक योगी के लिए सूक्ष्म दुनिया के रहस्यों को भी खोलता है। संत और महात्मा जिन्होंने खुद को जीवन की सांसारिकता से मुक्त कर लिया है, वे समाधि के इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब कोई योगी समाधि में गहराई से लीन हो जाता है तो उसकी सभी प्रवृत्तियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं और वह विराट का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। वह भौतिक रूप से दृश्य दुनिया से अलग हो जाता है, लेकिन अपने सूक्ष्म रूप में पृथ्वी और अन्य लोकों के साथ जुड़ा होता है। सांसारिक जीवन की आवश्यकताएं निलंबित हो जाती हैं और वह इतनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति प्राप्त कर लेता है कि पहाड़ों और विशाल पेड़ों को उठाना उसके लिए एक साधारण बात बन जाती है। वह अदृश्य रूप में इन हरक्यूलियन कारनामों को अंजाम दे सकता है। सूक्ष्म दुनिया का संज्ञान उसे भौतिक दुनिया में लौटने की इच्छाओं से मुक्त करता है। निर्माता की अद्भुत तरंगों के साथ घनिष्ठ संवाद के बाद वह भौतिक दुनिया में रुचि खो देता है। वह भौतिक दुनिया की सीमाओं से ऊपर उठता है, मनुष्य में रचनात्मक आवेग, इच्छाओं और उसकी परिणामी गति को जन्म देता है। एक योगी का जीवन कर्म और कर्तव्य से रहित होता है। उसका अपना व्यक्तिगत स्वरूप या उपस्थिति, गति और विचार प्रक्रियाएं होती हैं। ये सभी उसके स्वर के भीतर निहित हैं। एक स्वर प्रकाशित योगी जीवन और मृत्यु के जाल से मुक्त होता है। आमतौर पर एक महापुरुष जिसने खुद को समाधि में गाड़ लिया है, अपने स्थूल शरीर को गुफाओं की सुरक्षा में छोड़ देता है और लंबे समय तक अपने सूक्ष्म रूप में यात्रा करता है। कई बार वो पृथ्वी पर अपने कर्म को पूरा करने के लिए अपना भौतिक रूप धारण करता है।
चूंकि भौतिक दुनिया के आविष्कार एक माध्यम की भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे पूर्ण सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। इस परमाणु युग में विज्ञान का आदमी मेरे विचारों को संदेह की दृष्टि से देखेगा और उन्हें मेरी कल्पना की उपज के रूप में खारिज कर देगा। आधुनिक मनुष्य ने अपने जीवन के मौलिक उद्देश्यों की अनदेखी की है। विज्ञान परम सत्य नहीं है, ये केवल एक खोज है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस तरह आत्मा ने इस मानव परिधान को पहना है, उसी तरह मानव दुनिया ने विज्ञान की मदद से अपनी कई खोजों को अपनाया है। मानव विज्ञान पूर्ण एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए विज्ञान से संबंधित आविष्कारों को पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक स्वप्रकाशित मनुष्य शाश्वत अमर सत्य का अवतार है। तकनीकी संसाधनों से रहित मानव समाज विज्ञान से लाभान्वित नहीं हो सकता है। विज्ञान के चमत्कार मानव जाति को चकित करते हैं, लेकिन स्व में डूबा हुआ व्यक्ति आश्चर्यचकित नहीं होता है, क्योंकि वह त्वमसि तुम हो और सोहम मैं हूं में निवास करता है। दुनिया की उलझनों में शामिल मनुष्य सर्वव्यापी ब्रह्म तत्व की उपेक्षा करते हैं और धूर्तता और क्षमता को महत्व देते हैं, जो उन्हें समाज में नाम और शोहरत हासिल करने में मदद करते हैं। लेकिन भगवान रहस्यमय तरीकों से काम करते हैं और चुने हुए लोगों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य अपनी बुद्धि से प्रकृति का शोषण करने का साहस करता है। वह गलती से आत्मा को जीवन की विलासिता से सजाना शुरू कर देता है और उसे कैद कर लेता है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी मनुष्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रदर्शन किया है। उसने अपने विचारों और कल्पना को देवत्व के साथ निवेश किया है। भगवान के नाम पर विभिन्न सामाजिक मानदंड बनाए गए हैं। यहां तक कि राजनीति के क्षेत्र पर भी उन विचारों का आक्रमण हुआ है जो मानव निर्मित देवत्व से रंगे हुए हैं। जहां तक धर्म और सामाजिक व्यवस्था का संबंध है, मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं के साथ बस पागल हो गया है। अपने अज्ञान में वह किसी भी व्यक्ति को भगवान के लिए बने मंच पर तब तक स्थापित करता है जब तक उसका मन करता है, लेकिन जब वह उससे मोहभंग हो जाता है तो वह उसे बेरहमी से अस्वीकार कर देता है। अपनी न्यूमरस विजयों के बावजूद मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं के सामने अभी भी असहाय है। प्रकृति के विनाशकारी चेहरे से पूरी तरह घबराकर वह मदद के लिए भगवान की ओर मुड़ता है। मनुष्य वास्तव में बहुत स्वार्थी है। वह केवल तभी भगवान को खोजता है जब वह पूरी तरह से मोहभंग हो जाता है। एक आदमी किसी प्रियजन की मृत्यु पर गहरा शोक मनाता है, लेकिन शव से छुटकारा पाने की उसकी हताश जल्दबाजी वास्तव में विडंबनापूर्ण है। ऐसी घटनाएं, जो अक्सर होती हैं, इस गंभीर याद दिलाने के रूप में कार्य करती हैं कि प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है।